नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हल संधि जिसे व्यंजन संधि कहते हैं इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व अपन ने जो संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इन तीनों संधियों में अपन ने सर्वप्रथम स्वर संधि का अध्ययन कर लिया। स्वर संधि में अपन ने जाना संधि मूल कहते किसे हैं। संधि कहते हैं कि जब दो वर्णों का मेल होता है तो उसे अपन संधि कहते हैं। अब ये जो दो वर्ण होते हैं, एक वर्ण होता है पूर्व वर्ण, एक वर्ण होता है पर वर्ण। जब अपन संधि विच्छेद करते हैं तो जब बीच में अपन प्लस का निशान लगाते हैं, इससे पहले का जो वर्ण होता है उसे पूर्व वर्ण कहते हैं, प्लस के निशान से आगे वाले वर्ण को पर वर्ण कहते हैं। यदि पूर्व वर्ण और पर वर्ण यदि दोनों स्वर हों तो वह स्वर संधि होती है। स्वर संधि के अंतर्गत जो स्वर संधि के भेद थे कि यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि और रूप संधि, पूर्व रूप संधि, इनके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया। आज अपन संधि का जो दूसरा भेद है जिसे हल संधि या व्यंजन संधि भी कहते हैं। हल संधि का तात्पर्य है कि इस संधि में जो दो वर्ण होंगे वो व्यंजन होंगे या हल होंगे। हलों को ही व्यंजन कहते हैं और स्वर संधि का दूसरा नाम जो अच संधि है, इन स्वरों को अच कहते हैं, क्योंकि जो भी स्वर हैं संस्कृत में वो अच जो प्रत्याहार है उसके अंतर्गत आते हैं और व्यंजन जो हैं हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसलिए हल संधि और व्यंजन संधि ये इसके नाम है। यानी कि जब दो वर्णों में संधि होती है, यानी दो वर्ण होते हैं, एक पूर्व वर्ण होता है, एक पर वर्ण होता है, जब तो उसमें से पहला जो वर्ण है वो यदि व्यंजन होता है और दूसरा जो वर्ण होता है पर वर्ण वो स्वर या व्यंजन हो तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। यानी सीधे तरीके से अपन कहें तो यदि दो वर्णों के मेल को तो संधि कहते हैं अपन, लेकिन दो वर्णों में यदि दोनों वर्ण व्यंजन है तो भी व्यंजन संधि होगी। यदि दो वर्णों में एक वर्ण स्वर है, एक वर्ण व्यंजन है, यानी पूर्व वर्ण यदि व्यंजन है और परवर्ण यदि स्वर है तो भी वहां पर व्यंजन संधि होती है। तो व्यंजन संधि का जो पहला भेद है जिसे स्तुत्व संधि कहते हैं, या पहला जो सूत्र है वो है स्तोष चुनाश्चु। स्तोष चुना चु, ये सूत्र क्या कहता है कि सकार च वर्ग के साथ यदि सकार तय वर्ग का आगे या पीछे कहीं योग मेल हो तो सकार तय वर्ग के स्थान पर सकार च वर्ग हो जाता है। सकार कैसा सकार, यानी तालव्य सकार। उच्चारण स्थान के अंतर्गत अपन ने देखा था कि ये जो स है इसको अपन तालवी से कहते हैं। सूत्र था इचु यशा नाम तालु, तो इसे तालव्य सकार कहते हैं। च वर्ग, च वर्ग का तात्पर्य है कि च वर्ग के वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ण। तो देखो च वर्ण में कौन कौन आते हैं, च, छ, ज, झ, ये के साथ यदि सकार, कैसा सकार, दंत्य सकार, लृतुलसा नाम दंता, दंत्य सकार जो है, और तय वर्ग के अंतर्गत तय, थ, द, ध, न, यानी कि दंत्य सकार और तय वर्ग का कोई भी वर्ण यदि पूर्व या पर में हो तो उसके स्थान पर क्रमशः, यानी कि जो दंत्य सकार है उसके स्थान पर अपन तालव्य सकार कर देते हैं और तय वर्ग के स्थान पर अपन च वर्ग कर देते हैं। क्रमशः कैसे करेंगे, जैसे तय आएगा तो तय के स्थान पर अपन को च करना है, थ यदि होगा तो उसके स्थान पर छ करना है, द के स्थान पर ज करना है, ध के स्थान पर झ करना है और न के स्थान पर न करना है। ये क्रमशः आदेश होंगे।
अब इसके उदाहरण देखते हैं। जिस प्रकार से अपन देखें, रामस्येते, यहाँ अपन जब संधि विच्छेद करेंगे तो स्थिति बनेगी रामस प्लस सेते। इस स्थिति में अब यहाँ पर स्तोष्णाश्चु जो सूत्र है वह आएगा। वो सूत्र क्या कहता है कि यदि सकार और तय वर्ग के आगे या पीछे कहीं पर भी यदि इनका यानी सकार, तालु सकार और चय वर्ग के आगे पीछे कहीं भी इनका मेल हो आपस में, तो देखिए स है, उसके आगे जो है जो तालव्य सकार है तो इनका योग हो गया, मेल हो गया। तो ये जो स है पूर्व वाला, पूर्व वर्ण जो है दंत्य सकार है, उसके स्थान पर अपन स तालव्य कर देंगे। तो ये हलंत है, आधा है, तो जो आदेश होगा वह भी आदि होंगे ये सभी। तो रूप बनेगा रामस्येते। और मिलाने पर क्योंकि जो तालव्य सकार है उसके आगे स है तो कोई स्वर न होने की वजह से वह हलंत रहेगा, आधा ही रहेगा। तो रूप बनेगा रामस्येते। इसी प्रकार से आगे उदाहरण है सच्चित, सत प्लस चित। जब अपन ने विच्छेद किया सच्चित का तो सत प्लस चित बना। यहाँ पर तय वर्ग है और तय वर्ग के आगे च है, तो यानी स तालव्य और च वर्ग का आगे पीछे कहीं भी योग रहेगा दोनों का, तो तकार के स्थान पर क्या हो जाएगा, चकार हो जाएगा। स के स्थान पे, दंत्य स के स्थान पे तालव्य सकार, तय के स्थान पर च होगा। यानी तय वर्ग के स्थान पर क्रम से, यानी तय को च, थ को छ क्रम से आदेश होंगे, तो तय के स्थान पर क्या होगा, च होगा। इस प्रकार से सच्चित रूप बना। इसी को अपन आगे देखते हैं। सज्जन जो है सत प्लस जन, सारंगिन जय, सारंगिन प्लस जय। तो इसमें भी देखिए सारंगिन में न है और उसके आगे जय, यानी तय वर्ग जो है वो आपको दिख रहा है कि च वर्ग का कोई भी वर्ण आगे या पीछे हो, यानी इनका मेल होना चाहिए, योग होना चाहिए, आगे हो या पीछे हो, पूर्व वर्ण में हो या पर वर्ण में हो। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं न जो है तय वर्ग का अंतिम वर्ण है, आगे जय है च वर्ग का, तो न के स्थान पर अपन जो न पांचवा वर्ण है तय वर्ग का, तो च वर्ग का भी अपन पांचवा जो वर्ण है यह वो अपन यहाँ पर आदेश करेंगे। तो रूप बनेगा सारंगिन जय, क्योंकि न यहाँ पर हलंत है और हलंत की जगह जो आदेश होंगे वो भी हलंत होंगे। आगे है रामस्येते। तो देखिए रामस्येते है तो रामस प्लस सेते। इस विच्छेद में, अब ये पूर्व में मैंने बता दिया था कि सकार का यहाँ पर योग हो रहा है, का मेल है यहाँ पर, तो जो दंत्य सकार है उसके स्थान पर अपन तालव्य सकार कर देते हैं। यानी सड़क वाले स के स्थान पर अपन संकर वाला स करते हैं। ये जो सड़क वाला स लिखते हैं इसको उच्चारण स्थान में मैंने बताया था कि इसको दंत्य सकार कहते हैं। दंत्य सकार क्योंकि वहाँ एक सूत्र है लृतु लसानाम दंता है, जो ल लृ तय वर्ग और जो स है इनका उच्चारण स्थान दांत माना गया है। तो इसके स्थान पर अपन क्या कर देंगे, जो तालव्य सकार आदेश कर देंगे, तो रामस्येते रूप बनेगा। इसके और अपन उदाहरण देखें तो आगे और उदाहरण है, जैसे निश्चिंत, निस प्लस चिंत। यहाँ पर भी सकार के स्थान पर जो दंत्य सकार है उसके स्थान पर तालव्य सकार हो जाएगा, तो रूप बनेगा निश्चिंत। इसी प्रकार से आगे है उत प्लस चारण, उच्चारण है तो तय है, तो तय के स्थान पर च वर्ग होगा, तो तय प्रथम, तय वर्ग का प्रथम वर्ण है, तो च वर्ग का प्रथम वर्ण क्या होगा, च ही होगा। ये क्रम से आदेश होते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि तय को च ही होगा, तय को छ नहीं होगा, क्रम से होते हैं। यानी कि
जिस प्रकार से तय अपने वर्ग का प्रथम है तो च भी जो आदेश च वर्ग करेंगे वो भी उसका प्रथम वर्ग का प्रथम वर्ण ही आदेश करते हैं। तो इस प्रकार से उत प्लस चारण में बनेगा तय है आगे च है, यानी कि जो स या च वर्ग का योग है हो रहा है, यहाँ पर मेल हो रहा है, तो तय के स्थान पर प्रथम च वर्ग का च करेंगे तो उच्चारण बनेगा। रामस चिनोती में भी इसी प्रकार से रामस प्लस चिनोती स के स्थान पर अपन दंत्य स के स्थान पर तालव्य सकार आदेश करेंगे तो रूप बनेगा रामस चिनोती। दुस्शासन, दुस प्लस शासन, यहाँ स है और आगे स या जो च वर्ग है इसका मेल या योग हो रहा है, तो स के स्थान पर यानी दंत्य सकार के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया, तालव्य सकार कर दिया, तो शब्द बना दुस्शासन। उज्ज्वल, उज्ज्वल में बनेगा उत प्लस ज्वल, तय है आगे स या च वर्ग का कोई भी वर्ण हो या उनका योग हो, वर्णों का मेल हो, तो यहाँ पर ज और तय इन दोनों का मेल हो रहा है, योग हो रहा है, तो अपन तय जो प्रथम है उसके स्थान पर अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे, चेक को फिर जय करके उज्ज्वल बनता है। एक शब्द और है सच्चिदानंद, सत चित्त आनंद, इसका अपन विच्छेद करेंगे तो बनेगा सत चित्त और आनंद। अब देखिए सत तय वर्ग है, उसके आगे च वर्ग है, दोनों का योग मेल हो रहा है, तो तय के स्थान पर अपन क्या करेंगे, च वर्ग करेंगे तो बनेगा सच्चित बन गया। आगे तय है, उसके बाद में आ है, आनंद का आ है। अब देखिए यहाँ पर वही स्थिति बन गई कि व्यंजन संधि में क्या होता है कि दोनों व्यंजन होंगे या एक वर्ण पूर्व वर्ण होगा व्यंजन और जो परवर्ण है वो होगा स्वर। तो यहाँ देखिए चित प्लस आनंद, यहाँ पर पूर्व वर्ण तो क्या है व्यंजन और परवर्ण क्या है आ का स्वर, तो स्वर और व्यंजन यहाँ पर भी जब इस प्रकार के पूर्व वर्ण में व्यंजन हो और परवर्ण में स्वर हो तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। तो चित्त प्लस आनंद में तय है, तो तय के स्थान पर अपन क्या कर देंगे, द होगा, ये आगे अपन बताएंगे कैसे होता है। तो सच्चिदानंद इस प्रकार से सिद्धि बनती है, जसत्व संधि में इसका उदाहरण आएगा उस प्रकार से। अब एक आगे अपन देखते हैं दो जो उदाहरण है, प्रश्न और विस्मय। प्रस प्लस न और विस प्लस न, यहाँ पर स्तोष्णाशु सूत्र से न के स्थान पर यानी तय वर्ग का जो पंचम वर्ण है उसके स्थान पर य च वर्ग का य प्राप्त हो रहा था, परंतु एक सूत्र है सात सूत्र से निषेध हो गया। निषेध का मतलब इसने मना कर दिया कि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, तो विष्णु का प्रश्न ही रहेगा, कोई आदेश नहीं होगा, तो मिलाने पर प्रश्न ही बनेगा। इसी प्रकार से विष प्लस न, यहाँ पर भी जो स्तोष्णाशु सूत्र है इससे न के स्थान पर जो परवर्ण में न है इसके स्थान पर क्या किया जा रहा था, यह किया जा रहा था, लेकिन सात सूत्र से उसका निषेध हो गया, मना हो गया कि ऐसा आदेश नहीं होगा। अब ये सात जो सूत्र है ये बताता है कि ये कहाँ निषेध करता है, मना करता है। तो यदि सकार से परे यानी तालव्य सकार से आगे यदि तय वर्ग के स्थान पर च वर्ग नहीं होता, यानी यदि पूर्व वर्ण सकार हो, कौन सा तालव्य सकार हो, संकर वाला स पूर्व वर्ण में हो, और परवर्ण में यदि तय वर्ग का कोई भी वर्ण हो तो उस तय वर्ग के स्थान पर च वर्ग नहीं होता। यह निषेध सूत्र है, कौन सा, सात सूत्र। तो ये कंडीशन देखिए, जैसे प्रश्न है प्रस प्लस न, यहाँ पर पूर्व जो वर्ण है वो क्या है, तालव्य सकार, और परवर्ण क्या है, तय वर्ग का वर्ण है, क्योंकि तय का जो पंचम वर्ण है वो न है। तो यहाँ पर स्तोष्णाशु सूत्र के द्वारा जो अपन ने न के स्थान पर ये च वर्ग का पंचम वर्ण ये किया था वो नहीं होगा, सात सूत्र निषेध कर देगा। निषेध कर देगा तो पूर्व स्थिति यथावत रहेगी, मिलाने पर इनको प्रश्न है और विष्णु है ये रूप बनेंगे।
इससे आगे का अध्ययन, जो आगे की संधि का यानी व्यंजन संधि का जो भेद है, ष्टुत्व संधि है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे।